अनचाही शादी में प्यार 33। ईशा अस्पताल के अंदर आती है। आलोक जी फोन पर बात कर रहे थे, वहीं खड़े थे। आलोक ईशा को देखकर, अरे ईशा बेटा, तुम इतनी रात को अकेली आई हो? ईशा मुस्कुराती हुई ना मैं सर हिला देती है। नहीं पापा, वो राहुल भाई छोड़कर गए हैं। आलोक जी ईशा के पीछे कई तरफ देखते हुए, अंदर नहीं आया राहुल? ईशा मन में, हमें पापा को राहुल भाई और जिया की बात नहीं बतानी चाहिए मुझे। अभी वो पहले से परेशान है। पापा, वो राहुल भाई को कुछ काम याद आ गया, इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। ठीक है, तुम अंदर चलो, अभिलाष को और मुझे दोनों को बहुत भूख लगी है। ईशा हाँ, मैं सर हिलाकर अंदर चली आती है। अभिलाष जी और अनीता जी ईशा को देखकर मुस्कुराते हुए, आ गई तू? हाँ छोटी माँ, आप सब अच्छे से खा लीजिए, हम यहीं पर बैठे हैं। और छोटे पापा, आपके लिए मैंने स्पेशल चटपटा। ईशा को इतने बोलने पर अभिलाष जी के मुंह में पानी आने लगता है। चटपटा सलाद चाट बनाई है, ईशा खुश होते हुए बोलती है। चटपटा स्वाद का नाम सुनकर अभिलाष जी का चेहरा मुरझा जाता है। उन्होंने सोचा कुछ ज्यादा ही स्पेशल बनाया होगा, पर यह तो सलाद निकली। सलाद का नाम सुनकर और अभिलाष जी का चेहरा देखकर आलोक जी और अनीता जी को हंसी आ जाती है। हाँ हाँ हंस लो आप दोनों, अभी मेरे पर हंसने के ही दिन है। पहले जिया बेटी का कहना मान लेता तो आज मुझे इस बेटी का, ईशा की तरफ इशारा करके, यह चटपटा स्वाद नहीं खाना पड़ता। छोटी माँ, आप जाकर हाथ धो लीजिए, जब तक हम सबके लिए खाना लगाते हैं। जिया वही हाल में सो रही थी। उसका फोन बजता है। उसकी नींद खुल जाती है। माए जान, माए माँ, यह नाम देखकर मम्मा का फोन अभी इस वक्त घड़ी में समय देखती है। 9 बजे से ऊपर हो चुका था। हाँ मम्मा बोलो। जिया बेटा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? अभिलाष भाई साहब कैसे हैं अब? ठीक हूँ मम्मा मैं, और पापा जी भी अब पहले बेहतर है। आपने इतनी रात को अचानक फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस ऐसे ही फोन किया। तो घर पर है यहाँ अस्पताल? मम्मा मैं घर पर ही हूँ, थोड़ा काम था इसलिए ईशा को राहुल जी के साथ टिफिन देकर भेज दिया। जिया झूठ बोलती है, बल्कि सच तो यह था, राहुल जिया को अपनी साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। हाँ बेटा, वो मैंने अभी ईशा और राहुल को जाते हुए देखा था। जिया बेटा देख, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा मेरे से कुछ मत छुपाना, तुम्हारे और राहुल के बीच सब ठीक है ना बेटा? जिया रमा जी के बात सुनकर आंख में आंसू टपक पड़ता है, पर खुद को संभाल कर, हाँ मम्मा सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मान लेती हूँ। पर बेटा अब तेरा वही ससुराल है और घर है। हाँ तेरे माँ बाप तेरे साथ हमेशा है, पर कभी जल्दबाजी में अपना रिश्ता मत खराब करना। मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। चल फोन रखती हूँ। ईशा एक प्लेट खाना आलोक जी को देती है। आलोक अभिलाष जी के बेड के सामने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं। अनीता जी भी हाथ धोकर आती है। ईशा उनके लिए खाना परोसने लगती है। अनीता जी अभिलाष जी के लिए ईशा के लाए हुए सलाद निकाल कर देती है, और साथ में करेला का जूस भी निकाल कर देती है। अरे छोटी माँ, यह करेले का जूस कहाँ से आया? ईशा, यह जूस मैं लेकर आई थी तेरे छोटे पापा के लिए, यही अस्पताल के बाहर से। ईशा सिर्फ मुस्कुरा देती है। ममता जी उन कपड़ों को वापस अलमारी में रखकर मंदिर की तरफ आती है। वहां बैठकर माला फेरने लगती है। रमा जी डाइनिंग टेबल पर सौरभ जी को खाना परोस रही होती हैं। रमा जी का मूड थोड़ा खराब लग रहा था। सौरभ जी रमा जी का हाथ पकड़ कर उन्हें अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाते हैं।
रमा जी पानी का जग वहीं रखकर बैठ जाती है। सौरभ जी की तरफ आश्चर्य से देखती है। क्या हुआ रमा, तुम परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? सौरभ, मुझे लगता है राहुल और जिया के बीच कुछ गलत फहमी है। आज दोपहर में मैंने अस्पताल में देखा। जिया राहुल से बात करना चाहती थी पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था। सौरभ जी मुस्कुराते हुए रमा जी की तरफ एक गिलास पानी देते हैं। फिर रमा जी के गाल पर अपना हाथ रखकर, आप हमेशा जिया के लिए फ्रिक में रही है। पहले उसकी शादी, उसके अच्छे परिवार ना मिलने पर, अब जब सब अच्छा मिला है तो यह नया टेंशन। रमा जी, दोनों की नई नई शादी हुई है। दोनों को समझने में वक्त लगेगा। राहुल का नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिया से अनजाने में ही सही गलती तो हुई थी। रमा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे प्यार के साथ एक दूसरे नाराज होने का पूरा हक है। रमा जी कुछ नहीं कहती है, उठकर किचन में चली जाती है। सौरभ जी अपना हाथ प्लेट में रखकर रोटी तोड़कर मुंह की तरफ बढ़ा देते हैं। राघव फिर से कुछ खाने के लिए लेकर आता है। आशा जी की तरफ बढ़ाकर इशारा करता है मधु जी को खिलाने के लिए। आशा जी के कंधे पर अपना सर रखकर मधु जी सुन्नसी हुई थी। उनकी आंख से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।